इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही और बड़ा सादा सा सवाल है कि बिलावल साहब आजकल जब बुजुर्गों पर तनकीद कर रहे हैं और उन्हें सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं, आज तो वो कह रहे हैं कि सियासत को खैर बात कह दे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, तो क्या इसमें वो अपने को चेयरमैन और वालिद गिरामी को भी इंक्लूड करते हैं? जी बहुत शुक्रिया रेहान साहब। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मशवरा उन बुजुर्ग सियासतदानों को दे रहे हैं जो सेलेक्ट होने जा रहे हैं, उन बुजुर्ग सियासतदानों को दे रहे हैं जो नफ़रत की सियासत करते हैं, उन बुजुर्ग सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं जो बैसाखियों के ऊपर हुकूमत में आना चाहते हैं। देखिए, बुजुर्ग सियासतदानों की अपनी एक स्टैंडिंग होती है, उनका अपना एक तजुर्बा होता है, हम उस तजुर्बे से बिल्कुल मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में और जिस तरीके से पाकिस्तान के माशी और सियासी मसाइल हैं, वहाँ पर इन सियासतदानों को बार बार आजमा चुके हैं। और अब मैं समझती हूँ और अब मेरी जमात भी ये समझती है और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये समझते हैं कि नई क़यादत को, नौजवान क़यादत को मौका देना चाहिए। अगर आप एक शख्स को बार बार मौका दे चुके हैं और उसने किसी तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो क्यों ना किसी न्यू जनरेशन के नौजवान सियासतदान। अच्छा, इस मशवरे में कतन आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद नहीं है। दूसरी बात आप ये कर रही है कि वो रेफर करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, पर्टिकुलरली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तरफ। और अगर ऐसी बात है तो पार्लियामान के फ्लोर पर अब से कुछ बात पहले तक, जब तक इत्तेहादी हुकूमत थी, तो शहबाज शरीफ साहब की तारीफ में जमीन और आसमान के खुलाबे पार्लियामान के फ्लोर पर खुद बिलावल साहब मिला रहे थे। देखिए जी, बात ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि हम जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनको डेफिनेटली उनकी अपनी एक रिस्पेक्ट है और हम उनकी इज्जत करते हैं। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है, तो देखिए, पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने आप को फील नहीं किया इस स्लॉट के लिए, और पीछे रह के मशवरा देना और पार्टी को गाइड करना वो अपनी जगह है। लेकिन अगर आप सामने आके प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, जी मैं इसके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन इस वक्त जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान के अंदर राइज है, उसमें जो पावरफुल जो पोजीशन है वो प्राइम मिनिस्टर की है। अगर वो सियासतदान जो बार बार वजीर आज़म बन चुके हैं और कोई खातिर खा पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा अपना नहीं डाला, हम ये समझते हैं कि अब उनको थोड़ा पीछे हटना चाहिए और जो नौजवान की आदत है उनको आगे आना चाहिए। अच्छा, बिलावल साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की लाइन और लेंथ सेम है? क्योंकि तासुर ये मिल रहा है कि जैसे फ़र्क है, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साहब स्टेटमेंट देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट से भी कोई ऐसे शिकवा नहीं करते। बिलावल साहब बात करते हैं तो वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। तो क्या लाइन और लेंथ सेम है या फ़र्क है? देखिए जी, ये तो एक हकीकत है और इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी को कभी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आप 88 से शुरू हो जाएं और आज तक की इलेक्शंस को देख लें, कभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, कभी पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाई गई। 2013 के इलेक्शंस के अंदर इतनी सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, हमारे जलसे जुलूसों में बम धमाके होते थे, हमें और एएनपी को तो मौका ही नहीं मिला कैंपेन करने का। 2018 में फिर सिलेक्शन हो गई, अब 2024 में फिर हम सुन रहे हैं कि जी कोई एक सेलेक्ट होने वाला है। तो ये हमारी शिकायत अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन में जाते हैं, मैदान छोड़ के नहीं भागते। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, बशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आज भी एतमाद है। देखिए, हमें अपने इदारों पे एतमाद करना पड़ेगा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस को ही रद्द कर दें और उनके ऊपर अदम एतमाद कर दें, तो वो अभी से मुतनाज़ा हो जाएंगे। हम ये समझते हैं कि गो के इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार अखबारात तमाम ये बातें कर रहे हैं कि कोई और सेलेक्ट होने वाला है। हम फिर भी यकीन रखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और इस मुल्क में बैलेट पे एक बार फिर डाका नहीं होगा। चले, इससे तो इस तासुर को मजीद गहरा करके तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फेवर करती है पीपल्स पार्टी के हवाओं का रुख उनकी तरफ है कि इलेक्टेबल्स उनकी झोली में गिर जाएं, जो छोटी जमातें हैं वो इनसे इत्तेहाद करना चाहें। अब देखें ना, कराची में आज सीट एडजस्टमेंट के लिए बाकायदा मुशावरत शुरू हो गई है MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन। इज इट अ थ्रेट टू पीपल्स पार्टी पर्टिकुलरली इन कराची एंड इन सिंध ओवरऑल? रेहान साहब, सिंध के अंदर बेशक वो जिससे भी इत्तेहाद कर लें, MQM से कर लें,
पीएमएलएन के कोई खातिर खा वोट्स नहीं हैं सिंध के अंदर, और ये एमक्यूएम भी जानती है। हाँ, पीएमएलएन की फेस सेविंग ज़रूर हो जाएगी एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करके कि हमने सिंध में भी इलेक्शन लड़ा। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है एमक्यूएम का, वोट के हवाले से उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा पीएमएलएन से इत्तेहाद करने का। लेकिन अगर वफाक में हुकूमत बन जाती है पीएमएलएन की, तो ऑफ कोर्स वजारतों की बंदरबाट में उनका हिस्सा ज़रूर आएगा। अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी को क्या इससे मसला है? एब्सोल्युटली नॉट। हमें कोई मसला नहीं, हमें किसी के भी किसी इत्तेहाद से कोई मसला नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसका जहां दिल चाहे इत्तेहाद करे, सीट एडजस्टमेंट करे। जितना सख्त मुकाबला होगा उतना जीतने में मजा आता है। लेकिन देखिए, सिंबॉलिक तो है, खासा सिंबॉलिक है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची में खड़ी होकर ये कह रही है कि हम कराची को और सिंध को पंजाब बना देंगे। तो तमसील तो वो लाहौर और पंजाब की दे रहे हैं कि हम कराची को लाहौर बना देंगे, सिंध को पंजाब जैसा बना देंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी के पास भी तो ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी है, वो कैपिटलाइज करे, पंजाब में आके आप ये नारा लगाएं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे? देखें जी, हमारा झगड़ा किसी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला किसी शहर से नहीं है। हमने लड़ने हैं इलेक्शंस। हमारी लड़ाई है गुर्बत से, बेरोज़गारी से और महंगाई से। हमें इस मुल्क की यूथ को दोबारा से वो एतमाद और वो उम्मीद देनी है जो वो खो बैठे हैं। कोई कैसा भी नारा लगाए, दैट इज़ पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। अगर वो समझते हैं कि वो कराची को लेके पेरिस बना सकते हैं या कोई और मुल्क बना सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है, कराची की तरक्की होगी। लेकिन जब जब पीएमएलएन की हुकूमत आई इक़्तिदार के अंदर वफाक में, हमेशा सिंध के फंड्स रोके गए। फेडरल पीएसडीपी के अंदर सिंध का शेयर 1% होता था। किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के अंदर जो फंड्स का वादा किया जाता था, जो शराकत दारी होती थी वफाकी सूबे के साथ, उसमें हमेशा से लेकिन आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रीन लाइन की बात कर रही है, आज भी वो कैनब के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रही है, आज भी वो इतने मेगावाट जो पावर खास तौर पे जनरेट होती है, पावर जनरेशन का क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स तो वो गिनवाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी जब कैंपेनिंग करेगी तो क्या प्रोजेक्ट्स गिनवाएगी, पर्टिकुलरली इन पंजाब, क्योंकि पंजाब बड़ा क्रूशल है। जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा, विफाक में लाइकली वही हुकूमत बना रहा होगा। देखिए जी, अगर वो बिजली की पैदावार की बात करते हैं, तो थरकोल पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, उसका क्रेडिट पीएमएलएन नहीं ले सकती है। इसी तरीके से ग्रीन लाइन ऑफ कोर्स एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें वफाक की और सिंध की शराकत दारी थी। ये एक ही प्रोजेक्ट है जिसके बारे में वो बात कर सकते हैं, उसमें भी अब जाके कहीं कुछ खातिर खा प्रोग्रेस हुई है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जितने फंड्स पंजाब को जाते थे, और जाहिर बात है वहाँ उनकी हुकूमत थी और दे इलेक्टेड फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब में वो पंजाब को ही सब कुछ समझते हैं। पंजाब में ही सारे फंड्स जाते थे, पंजाब में ही सारे रिसोर्सेज जाते थे। पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि वो एक मुत्तफ़िक़ा एनएफसी अवार्ड लेकर आए, जिसमें तमाम सूबों को उनके जायज़ वसाइल मिलना शुरू हुए। बलूचिस्तान को भी मिले, खैबर पख्तूनख्वा को भी मिले, सिंध को भी मिले, पंजाब को भी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हालात हैं कि सूबे अपने तहे उन फंड्स के साथ अपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स बना सकता है, और बनाए हैं, क्योंकि एक सूबा ही जानता है कि उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, उसके लोग क्या चाहते हैं। देखिए, मसाइल तो बहुत हैं और वसाइल जो हैं वो लिमिटेड हैं। किस तरीके से हमें उनमें रह के काम करना है, कौन कौन किस किस तबके को क्या क्या देना है, ये पीपल्स पार्टी बेहतर जानती है। नहीं, देखिए अब तो वो मरहला है जिसके ऊपर देखना ये पड़ेगा कि किसका होमवर्क ज्यादा तगड़ा है। पीपल्स पार्टी का सिंध में होना, फिर पंजाब में आना तो बात की बात है। अभी केपी में क्योंकि कैंपेनिंग चल रही है, और केपी से ही पीपल्स पार्टी की को और विकेट, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो नून लीग ने आज ही गिरा दी है, जिसमें सेनेटर वकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। तो देखना तो ये होगा ना कि होमवर्क कौन सी पार्टी ज्यादा तगड़ा कर रही है, rather than narratives and बुलंद दावे। देखिए, it's not about homework, it's about deliverance। कौन अवाम के साथ अच्छे बुरे वक्त के अंदर खड़ा है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने सैलाब ज़दगान के लिए 21 लाख घर बनाने का वादा किया। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है और ये सिंध में शुरू हो चुका है। 3 लाख घर बना के हम दे चुके। किसी और सूबे के अंदर बताएं कि ये काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। और जहाँ तक बात है विकटें गिरने की, हम इस पर बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को मौका मिले लेवल प्लेइंग फील्ड का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप कर जाएगी, अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो।
अच्छा, लास्टली देखिए शर्मिला फारूकी साहबा, हमेशा हमने देखा है कोई इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन के बाद किसी को मंजूर होता है और उस कोई धांधली का शोर मचाता है या फिर उसके बाद धरने होते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या कोई नेशनल कंसेंसस डेवलप हो पाएगा? कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी? आपको लगता है अब की बार फिर वही होगा कि इंतखाबात के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा? देखिए, अगर इस मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफ़ाफ़ इलेक्शंस हो गए तो हर जमात उसे एक्सेप्ट करेगी, कोई भी उसे रद्द नहीं करेगी। लेकिन एक सवाल मैं आपके नाज़रीन के लिए भी छोड़ के जाती हूँ। 2018 के अंदर रात को 11:45 पे RTS बैठ गया था 2 घंटे के लिए। क्या आज तक उस पे कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई? क्या पता चला कि वो क्यों बैठा था? उस 2 घंटे में क्या हुआ? किस तरीके से इलेक्शन के रिज़ल्ट्स तब्दील किए गए या नहीं किए गए? क्या हुआ? आज 5 साल गुज़र गए हैं। ये कौम जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है तो ज़ाहिर बात है इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू एंड योर व्यूअर्स। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहबा। सवाल जितना पर्टिनेंट है, जवाब भी उतना ही एविडेंट है, दिखाई दे रहा है